हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कुंभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अमृत प्रदान करेंगे राहु ग्रह। 18 मई 2025 से राहु ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपकी ही राशि में रहेंगे। तो राहु ग्रह आपकी राशि में रह करके आपको क्या परिणाम देंगे, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ, ये चंद्र राशि के आधार पर है, जो आपकी जन्म कुंडली की जो राशि है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया है। जहां पर 11 अंक है वहां पर राहु ग्रह विराजमान हो जाएंगे 18 महीनों तक। 18 मई से लेकर के 18 महीनों तक यहीं पर रहेंगे। पहले राहु ग्रह आपके धन भाव में थे, वाणी भवन में थे। और राहु ग्रह जो है सुलटे नहीं चलते, उल्टी चाल, वक्री चाल चलते हैं। एक स्थान पीछे आ गए हैं, वो आपकी राशि कुंभ राशि में। राहु ग्रह आपकी राशि में आकर के आपके जीवन में जो बड़े परिवर्तन करेंगे। जो राहु के पास जो अमृत है वो आपको क्या आपको देंगे, देख लीजिए। आपकी राशि में आते ही आपकी एक तो सोचने समझने की शक्ति जो है तीव्र काम करने लग जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता। क्योंकि जो क्षमता बुध के पास है, बुध ग्रह के पास है, तुरंत क्षमता निर्णय लेने की और तुरंत जो है समय के अनुसार जो है सही डिसीजन लेने की। और ऐसे ही क्षमता, तीव्र क्षमता, उससे भी दुगनी तिगनी क्षमता जो है राहु के पास है सोचने समझने की। तो राहु ग्रह जो है आपकी राशि में आते ही जो है आप जो है तीव्र निर्णय लेने की क्षमता आपकी होगी, जल्दी बोलने की, शीघ्र निर्णय लेने की। और जब दिमाग जो है आपका सही समय पर काम करेगा तो आपके जीवन में जो है अच्छे उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे। व्यक्ति को यही तो चाहिए कि भाई जब मैं कोई काम करूं या कुछ भी करना चाहूं तो अगर मैं जो निर्णय लूं वो निर्णय मेरे लिए बहुत अच्छा हो, और सामने वाला उस निर्णय को सुन करके, उस आंसर को सुन करके वो क्या रह जाए, स्तब्ध रह जाए कि भाई इसके अंदर ऐसी बुद्धि कहां से आई, तुरंत बोलने की क्षमता इसके अंदर कहां से आए, इसने ऐसा ऐसे समय में जो है ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, अब वो निर्णय इसके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो समझ लीजिए आपके अंदर तीव्र सोचने की समझने की शक्ति राहु देंगे। लेकिन साथ में आप जो है थोड़ा जिद्दी भी हो जाएंगे। पहले कुंभ राशि वाले तो वैसे भी अपने निर्णय को सर्वोपरि मानने वाले होते हैं। जो उन्होंने कह दिया वो सबको मानना पड़ता है। वो जो है निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो है वाद विवाद भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस समय जो है कुंभ राशि वालों को वाद विवाद करने की भी लत लग जाएगी, ज्यादा बोलने की लत भी लग जाएगी। और आप अपने इस लत के कारण से अपने बहुत सारे शत्रु भी बना देंगे। जब आप ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा डिस्कर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो है आपका शत्रु भी हो जाएगा। इसलिए आपने अगर वाद विवाद से आप बचेंगे और राहु के जो गुण हैं उनको आप समझेंगे कि भाई मुझे राहु ने बल प्रदान किया है। राहु जब बल प्रदान करता है तो व्यक्ति जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत की आने पर भी उससे डट करके सामना करता है। तो यानी कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप जो है किसी कठिन परिस्थितियों में भी 18 महीनों में आप ऐसा निर्णय लेंगे, आत्मविश्वास आपका बहुत ऊपर होगा। जो निर्णय लेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत श्रेष्ठ होगा। नौकरी के लिए बढ़िया होगा, व्यापार के लिए बढ़िया होगा, संतान के लिए बढ़िया होगा, संतान सुखों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। और विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु ग्रह यहां से जो है 3 दृष्टियां राहु के पास है। राहु जो है 5वीं दृष्टि से पंचम भाव ज्ञान भवन को देखेंगे, भावनाओं के भवन को देखेंगे। तो यानी कि सोचने समझने की शक्ति अपने आप ही आपकी तीव्र हो जाएगी। आप बैठे बैठे बहुत कुछ सोच लेंगे, जहां तक आपने देखा भी नहीं होगा वहां की भी आप कल्पना करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया है, प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया है। अगर बहुत समय से आप किसी से प्रेम कर रहे थे, वो आपको इग्नोर कर रहा था, तो वो अब इग्नोर भी नहीं करेगा आपको। राहु जो है प्रेम, आपको प्रेम होगा और सामने वाला जो आपका इनकार करता था वो आपसे प्रेम करने लग जाएगा। और सप्तम दृष्टि जो दाम्पत्य भवन पार्टनरशिप के कामों पे, व्यापार पे होगी। तो पार्टनरशिप के काम में भी थोड़ा
आपने वाद विवाद नहीं करेंगे, अपना ज्ञान बांटेंगे, अपनी नॉलेज बांटेंगे, तो पार्टनरशिप के काम बहुत अच्छे आपके चलेंगे। लेकिन वहां आप अपनी जिद्द जिद्द करेंगे, उनके साथ विवाद पैदा करेंगे, तो पार्टनरशिप के काम खराब हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा अनबन हो सकती है अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में जो है ज्यादा ही अपना जो है रोप जमाने लग जाएंगे। तो क्योंकि राहु जो इतना आत्मबल देगा कि आप अनाड़ी, जैसे अनाड़ी व्यक्ति होता है वैसे भी हो सकते हैं कुंभ राशि वाले। इसलिए आपने जो है वाद विवाद जो है उतनी ही करनी है जितना आपके लिए उचित है। अगर आप अपने निर्णय क्षमता को या ज्ञान को सही प्रयोग करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में भी इतनी मुसीबत नहीं होगी, और आपके जो शत्रु भी इतने नहीं बनेंगे। लेकिन शत्रुओं के बात बताऊं, आपके ऊपर जो है शनि की अंतिम साढ़े साती भी है। आपके धन भाव में शनि ग्रह भी विराजमान है। तो शनि ग्रह धन भाव में विराजमान है, तो आपने जो है बचना है, वाद विवादों से बचना है, खान पान से बचना है। अगर आप मांस मदिरा जो जो व्यसन नहीं करने चाहिए, भोग विलासिता बचना है। अगर आप बच गए, दुर्व्यसनों से बच गए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप धार्मिक धर्म से जुड़ करके, यानी धार्मिक कार्यों में रुचि लें, धर्म से जुड़कर काम करें, तीर्थ यात्राएं करें, 18 महीनों में अच्छे काम करें, दान पुण्य करें। और जो आपको मांस मदिरा या अपने दोस्तों के साथ पार्टनर, जो भी आप ऐसे दोस्त हैं जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं, उनसे आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वरना आपके बहुत सारे लोग जो होंगे जो आपके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा ये मेरे पक्ष में है, और आपकी प्रशंसा करते जाएंगे और आपको भड़काते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार में भी कलेश पैदा करेंगे और अपने कुटुंब में भी कलेश पैदा करेंगे, और बहुत सारे शत्रु जो है आप इस राहु के अंतर में 18 महीनों तक बहुत सारे शत्रु भी आपके बन जाएंगे। इसलिए आपने जो है सही समय सही निर्णय लेना है, क्योंकि राहु के अंदर सोचने समझने की शक्ति बहुत तीव्र है। अगर आप समझ गए सामने वाले को, क्योंकि आपके अंदर समझने की शक्ति होगी कि सामने वाला मेरा क्या चाह रहा है, अहित चाह रहा है या मेरे लिए मेरा अच्छा चाह रहा है या बुरा चाह रहा है, इस तरह की शक्ति आपके अंदर है। अगर आप उसको परख गए तो आपके कहीं दिक्कतें नहीं होंगी। और राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो आपके भाग्य भाव पर होगी। तो भाग्य भाव पर होगी तो ऐसा है कि भाग्य की भाव पर जो अंक बना हुआ वो अंक है यहाँ पर 7 अंक है, यानी तुला राशि यहाँ पे बनती है। तो शुक्र की राशि है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप निकलोगे। आपके जो रुके हुए काम हैं, जो काम आपके बन नहीं रहे थे, वो काम बनेंगे और तीव्र गति से बनेंगे। बंधन, अगर आपके कोई बंधन योग हैं या आपके कोई विवादित मामले चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, या कहीं भी दाम्पत्य जीवन में चल रहे हैं या परिवार में चल रहे हैं, तो वो मामले भी कहीं ना कहीं वो विवादित मामले, पुराने मामले जो है सुलझ सकते हैं। नए विवादित मामले आप न बनाएं, पुराने तो आपके सुधर जाएंगे, निकल उनमें से आपको विजय प्राप्त हो जाएगी अगर आपने सोचने समझने की शक्ति से आपने सही निर्णय ले लिया। क्योंकि आने वाले दिनों में बृहस्पति भी आपके पंचम भाव ज्ञान भवन में होंगे, तो यहाँ से आपने सोचने समझने की शक्ति बहुत तीव्र होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। यानी कि धन धान्य को बढ़ाने के लिए जहां भी आप पैसा लगाएंगे वो पैसा जो है दुगना तिगुना चौगुना आपको लाभ देने के योग बनेंगे। आपके राहु के गोचर में भी 2 साल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि की 7.5 भी उतरेगी आपके ऊपर, राहु का भी आपकी राशि में होना, बृहस्पति का आपके भाग्य में होना, पंचम में होना, और भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि होना, लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना, आपकी राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होना, ऐसी अवस्था में आपको उच्च पद प्राप्त होंगे और उन्नति आपकी होगी। और आप नई नौकरी करने के लिए, जैसे नई नौकरी भी करना चाहते हैं इस अवस्था में, क्योंकि व्यापार खोलने के लिए भी राहु प्रेरित करेगा, व्यापार भी आप खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे व्यापार खोलना चाहिए, तो आपको व्यापार से भी, नौकरी से भी ज्यादा अच्छा फायदा जो है व्यापार करने में होगा। इस समय 18 महीनों तक, ये समय जो 2 साल जो है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत उन्नति देने वाले होंगे, क्योंकि कर्म भाव जो है आपका, जो दशम भाव है, यहां पर बड़ी चेंजिंग आपके जीवन में आएगी।
आपकी उन्नति, नौकरी में उन्नति, व्यापार में उन्नति, बड़े उद्योग खोलने का अवसर आपको मिलेगा, बड़े व्यापार खोलने का अवसर आपको मिलेगा। आप अपने ज्ञान से, अपने सूझबूझ से आप देश में भी और विदेश में भी अपने कारोबार को फैलाने वाले बनेंगे। कुंभ राशि वालों को मैं लिख के देता हूं, ये परिवर्तन, कुछ परिवर्तन ऐसा होते हैं जो अपने अपने लिए हानिकारक होते हैं। देख लीजिए, आपके लिए ये राहु का परिवर्तन जो है हानिकारक तब हो जाएगा जब आप अपने आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, विवाद करने लग जाएंगे, अपने परिवार में विवाद करने लग जाएंगे, घर में आकर के लड़ाई करने लग जाएंगे, या कुटुंब में जाकर के लड़ाई करने लग जाएंगे, जहां पर आप नौकरी करते हैं अपने सीनियर जूनियरों से लड़ाई करने लग जाएंगे। तो ये राहु का गोचर जो है आपके लिए बहुत खराब होगा 18 महीनों तक। अगर आप ये नहीं करेंगे, राहु की शक्ति जो है, राहु की जो शक्तियां हैं, तीव्र निर्णय लेने की शक्ति, बुद्धि का सही प्रयोग करना और व्यापार को बढ़ाना, उन्नति के लिए काम करना, सबको लेकर के चलना। अगर आप सबको लेकर के चल गए और व्यापार में अपनी बुद्धि को लगाया, धन में बुद्धि को लगा, क्योंकि राहु के पास जो है व्यापार को चौगुना बढ़ाने की शक्ति है। ठीक है, शेयर मार्केट के मालिक वो हैं, धन के मालिक वो हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग राहु बनाते हैं, और 2 नंबर का पैसा जो होता है वो राहु दिलाते हैं। तो राशि में आकर के आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको घूसखोरी करेंगे। आप कहेंगे हमारा ये काम कर दो, आपको जो है इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए आपको देने जा रहे हैं, आप हमारे काम कर लीजिए। तो ऐसे योग राहु बनाता है। अपरिचित आदमी आपके पास आता है और अपरिचित आदमी से आपका बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। जिस आदमी को कभी आपने देखा नहीं, वो आदमी आपके पास आकर के आपसे ऐसी बातें करता है कि भाई मेरा ये काम करा दो सर, और मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। ऐसा राहु बनाता है। यही गुप्त धन है। इस जमाने में कोई खोदने से पैसा नहीं मिलता है। अपरिचित आदमी आकर के, अचानक कोई आदमी ऐसा आ गया जो आपके लिए जो है उन्नति कारक बन गया, आपके लाइफ को जो है 4 चांद लगाने वाला बन गया, धन धान्य को बढ़ाने वाला बन गया। तो ऐसा है, राहु की जो शक्ति है वो शक्ति आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके जो पंचम भाव है ना, ये ज्ञान भवन है, जहां पर ये 3 अंक लिखा हुआ है, ये बुध की ही राशि है। और इस राशि पर दृष्टि पड़ने से तो आपके जो है सोचने समझने की शक्ति को समझ लीजिए बहुत ज्यादा तीव्र गति से आप सोचेंगे, क्योंकि ये अंक जो है बुध का जो अंक है, राहु का जो है उच्च अंक है, उच्च राशि है राहु की ये। और पंचम भाव में ये राशि पर दृष्टि पड़ने से समझ लीजिए आपके संतान संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर होंगी, संतान उच्च पदों पर जाएंगे, संतानों को नौकरी मिलेगी, संतानों की जो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है वो दिक्कत दूर होंगी, और स्वयं कुंभ राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई की में उन्नति, जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए में उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया होगा। जहां पर पहली बार आप परीक्षा देने जा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, वहां बहुत बढ़िया होगा। पहली बार आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहेगा। स्वदेशी कंपनियों चाहे विदेशी कंपनियों, विदेश जाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये राहु आपको प्रेरित करेगा। और राहु यही करता है, जब राशि में आता है तो व्यक्ति को अपनों से दूर ले जाता है, ना झगड़ा करवाता है, और अपने से दूर जा करके व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उन्नति करता है। तो ऐसा राहु जो है आपकी राशि में आ रहा है। आपको सिर्फ यही करना है, विवादों से बचना है, जितना ज्यादा हो सके सबको इस योग में अपने साथ लेकर चले, तो ये राहु आपके लिए चमत्कारी बन जाएगा। ऐसा बल आपने पहले जो है 18 साल पहले आपको लगा होगा कि मेरे अंदर इतना आत्मबल कहां से आ गया, मैं पहले तो किसी से बात ही नहीं करता था, अब इतना ज्यादा बात करने लग गया। क्योंकि ये राहु ऐसा ही करता है। राहु का अच्छा फल लेने के लिए देखिए, आपके ज्ञान भवन में बुध की राशि है। बुधवार के दिन गणेश भगवान की जितनी ज्यादा हो सके उपासना करनी है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जप करना है। गणेश जी के 12 नाम रोज पढ़ें, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं, और बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, पेड़ पौधों की सेवा करें, पक्षियों को दाना दें, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें, अपने हाथों से किसी को पानी पिला दें। बुधवार के दिन जो किन्नर लोग होते हैं उनको जो है दान पुण्य करें। तो बुधवार के दिन
आप जितना हो सके अच्छे काम करेंगे, और राहु के इस गोचर में जो है पन्ना धारण करने से बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट होगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये उपाय करने से ये राहु का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। समझ लीजिए, कहीं ज्योतिषाचार्य तो कह रहे होंगे राहु आपके लिए बहुत खराब है। खराब तब होगा जब आप स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद देंगे कुंभ राशि वाले, यानी कि हर जगह विवाद करने लग जाएंगे, भाई से विवाद करने लग जाएंगे, मित्र से विवाद करने लग जाएंगे, अपने उच्च अधिकारी से विवाद करने लग जाएंगे, अपने जूनियर से विवाद करने लग जाएंगे, कुटुंब में किसी चाचा ताऊ से विवाद करने लग जाएंगे, पिता से विवाद करने लग जाएंगे, माँ से विवाद करने लग जाएंगे, बीवी से विवाद करने लग जाएंगे, घर में आकर बच्चों के साथ लड़ाई करने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप चारों तरफ से गिर जाएंगे और मानसिक तनाव आपको और ज्यादा होगा। तो इसलिए आप हो सके तो ये चीज कंट्रोल कर लेंगे, अन्यथा आपके लिए बहुत अच्छा है राहु का परिणाम। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ है, लाभ ही लाभ है। जो बातें मैंने बताई हैं वो आपके लिए भी है, और आपने जो है वहां पर विदेश में भी विवादों से दूर रहना है, अन्यथा आपके लिए बहुत अच्छी उन्नति अब आने वाले दिनों में, यानी कि 2025 भी और 2026 भी, 2-3 साल जो है कुंभ राशि के हैं आने वाले समय में। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।